ये क्वेश्चन भी पहले दो क्वेश्चंस की तरह का है। इसमें आपने देखना है कि आपके कांस्टेंट वैल्यू क्या है। तो ये आपके पास p आ गई, और इसके आपने आगे जो p आपकी असल में वैल्यू होगी वो इसके फैक्टर्स होंगे। फैक्टर्स ऑफ 10, यानी कि 10 जो है किन किन टेबल्स में आता है। 1 के, 2 के, 5 के, और अपने आप जो अपना टेबल होता है 10 का उसके अंदर। और इसी वजह से आप इनके साथ प्लस माइनस के साइन भी लगा देंगे, क्योंकि आप दोनों वैल्यूज़ कंसिडर करेंगे, प्लस वाली भी माइनस वाली भी। फिर आपके पास q की वैल्यू क्या होती है, आपका लीडिंग कोफिशिएंट। सबसे बड़ी पावर किसकी है, एक्स क्यूब की। उसके साथ कोफिशिएंट क्या है, 1 है, क्योंकि जब कोई आपने यहाँ लिखा नहीं होता तो उसका कोफिशिएंट 1 होता है। अब p ओवर q क्या बना आपका, यानी कि हर वैल्यू को आप इससे डिवाइड करेंगे। तो 1 से जब आप डिवाइड करते हैं तो वैसे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, तो आपकी जो p वाली वैल्यूज़ हैं वो एज इट इज़ नीचे आ जाएंगी। तो बारी बारी अब आपने ये वाली वैल्यूज़ इसके अंदर पुट करनी है। लेकिन उससे पहले आप कैलकुलेटर से देख लें बारी बारी वैल्यूज़ पुट करके कि किन वैल्यूज़ पे आपका आंसर्स आ रहे हैं। p of x इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 6x² प्लस 3x प्लस 10। जहाँ जहाँ x आपने वहाँ ब्रैकेट्स लगाने हैं। अभी आप सिर्फ चेक करेंगे कि किस वैल्यू पे ज़ीरो आना चाहिए। तो कैलकुलेटर के अंदर आपने ये चीज़ पुट करनी है इस तरह, ब्रैकेट उसका क्यूब माइनस 6 ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज स्क्वायर प्लस 3 ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज प्लस 10। और इस ब्रैकेट की जगहों पे आपने बारी बारी ये जो आपके पास नंबर्स दिए हुए हैं, 1 -1 2 -2 5 -5 और 10 और -10, ये आपने बारी बारी पुट करना है। तो सिर्फ 3 वैल्यूज़ ऐसी होंगी जिन पे आपके पास ज़ीरो की वैल्यू आ रही होगी, आंसर जो आपका आएगा ज़ीरो होगा। तो वो आपने नोटिस कर लेनी है किन वैल्यूज़ पे आपका आ रहा है, और उसके बाद फिर आप सॉल्व करेंगे। एक आपके पास -1 पे आपके पास ज़ीरो आ रही होगी वैल्यू, तो आप -1 पुट कर देंगे। तो ये आपके पास ज़ीरो आ गई। फिर आगे जब आप कैलकुलेटर से करेंगे तो आपको पता चलेगा कि 2 पे आपके पास जो वैल्यू है वो फिर दोबारा से ज़ीरो आ रही है। जब आप x की जगहों पे 2 पुट करेंगे तब आपके पास ज़ीरो आएगी। और बाकी जो आपके पास वैल्यू आएगी वो आएगी 5 के ऊपर।
और ये जो तीनों वैल्यूज़ हैं आपकी -1 +2 और +5, ये इन्हीं वैल्यूज़ में से निकली हैं। तो क्योंकि आपने बारी बारी ये वैल्यूज़ पुट की थी, इस वजह से आपके जो आंसर्स हैं वो इन्हीं में से निकले हैं आपके। और आखिर में आपने इन्हीं वैल्यूज़ को एक साथ लिख देना है फैक्टर के तौर पे। -1 है तो आप इसको लिखेंगे x+1। यहाँ +2 है तो लिखेंगे आप x-2, उसके साइन चेंज कर देंगे। और 5 है तो आप लिखेंगे -5। तो ये आपकी अब इस पॉइंट पे जाके ये आपका फाइनल आंसर आया और फैक्टराइजेशन कंप्लीट हो गई। इसमें आपके पास p होगा 8 के जो फैक्टर्स बनते हैं। 8 के फैक्टर्स क्या है, यानी कि 8 किन किन टेबल में आता है? 1 के टेबल में, 2 के टेबल में, 4 के टेबल में, और आखिर में आप या 8 जो है अपने ही टेबल में आता है। और प्लस माइनस तो आपको क्वेश्चन 1 से मैंने बताया था कि क्यों हम लिखते हैं। क्यू आपके पास होता है लीडिंग कोफिशिएंट, तो सबसे बड़ी पावर किसकी है? x³ की है। उसके साथ कोफिशिएंट क्या है? जब नहीं लिखा होता तो इसका मतलब 1 होता है। p/q करेंगे, यानी कि इन वैल्यूज़ को बारी बारी 1 से डिवाइड करेंगे। 1 से डिवाइड करने से कुछ फ़र्क पड़ता नहीं है, तो यानी कि आपके पास p की जो वैल्यूज़ हैं वो एज इट इज़ नीचे आ जाएंगी। +-1, +-2, +-4 और +-8। अब आपके पास जो पॉलिनोमियल ऊपर दिया हुआ है, अब मैं वो लिखूंगा। x³ + x² - 10x + 8। अब कैलकुलेटर की जो ट्रिक होती है उसके मुताबिक आपने बारी बारी ब्रैकेट्स अप्लाई करने हैं और x की जगहों पे आपने वैल्यूज़ चेंज करनी है बारी बारी, और आपने साइकिल करना है इन्हीं में से कोई एक वैल्यू। पहले सपोज करें आप 1 इसमें पुट कर दें, और देखना ये है कि ज़ीरो किन किन वैल्यूज़ पे आ रहा है। ये आपके पास तकरीबन 8 वैल्यूज़ हैं। अगर आप प्लस माइनस दोनों वैल्यूज़ कंसिडर करें तो 8 वैल्यूज़ हैं। तो इन 8 वैल्यूज़ में से सिर्फ 3 वैल्यूज़ ऐसी होंगी जिसमें आपके पास ज़ीरो आ रहा होगा सॉल्व करने पे। तो वो आपने चूज़ करके एक साइड पे लिख देनी है, रफ साइड पे। और पेपर अटैम्प्ट करते वक्त सिर्फ वही वैल्यूज़ आपने यूज़ करनी होती हैं जिन पे आपके पास ज़ीरो आ रहा था। आप सारा वैल्यूज़ बारी बारी पुट नहीं करते, सिर्फ वही पुट करते हैं जिससे आपके पास ज़ीरो आंसर आए। तो अब इस क्वेश्चन के अंदर अगर मैं कैलकुलेटर में अपने टाइप करके देखूं वैल्यूज़ को, तो एक तो 1 पे आ रही है आपके पास वैल्यूज़, यानी कि अगर मैं इस x की जगहों पे 1 1 पुट कर दूं तो फिर आपके पास 1 + 1 - 10 + 8 और 10 - 10 आपके पास ज़ीरो आ गई। तो एक जो वैल्यू होगी आपके पास 1 वाली होगी। फिर दूसरी वैल्यू -1 पे तो नहीं आ रहा, 2 पे आ जाएगा आपके पास। यानी कि जहाँ जहाँ x है आपने उसकी जगह पे 2 पुट कर देना। 2³ + 2² - 10 × 2 + 8। इस 1 की जगहों पे अब आपने इस दफ़ा 2 पुट किया। इसको दो दो स्टेप्स के अंदर आपने सॉल्व भी करना है, डायरेक्ट इसका आंसर नहीं लिखना। तो इस पे भी आपकी वैल्यू ज़ीरो आ गई। और आखिरी अब है आपके पास वैल्यू जो रह जाएगी, क्योंकि 3 वैल्यूज क्यूबिक इक्वेशन के रूट्स होते हैं, तो इसमें आपके पास -4 आएगा। ये मुझे कोई इल्हाम नहीं हो रहा, ये मैं सिर्फ कैलकुलेटर में टाइप करके देख रहा हूँ बारी बारी के। मैं क्योंकि ये आपके पास सारी वैल्यूज़ हैं ना, अभी मैंने ऑलरेडी बताया था
कि ये वैल्यूज़ हैं 8 की 8। तो आपने बारी बारी यही इसी इक्वेशन के अंदर पुट करनी है जिस तरह ये पुट किया। कैलकुलेटर में पूरी एक सीध में आपने ये चीज़ लिखनी है। तो बारी बारी वैल्यूज़ पुट करनी है और जो जो वैल्यूज़ से आपका आंसर ज़ीरो आ रहा है वो आपने सेलेक्ट कर लेनी है पहले से ही। तो 1 पे आपका ज़ीरो आता है वो आपने सेलेक्ट कर ली। -1 पे ज़ीरो नहीं आएगा। इसी तरह 2 पे ज़ीरो आ रहा है, -2 पे ज़ीरो नहीं आएगा। और इसी तरह +4 पे ज़ीरो नहीं आएगा वैल्यू का। जब आप इसके अंदर +4 पुट करें तो ज़ीरो नहीं आएगा। तो -4 पे ज़ीरो आएगा। तो इसी तरह -4 भी मैंने सेलेक्ट कर ली। तो 3 वैल्यूज़ आपके पास आ गई। तो टोटल आपके पास 3 नंबर्स थे जिन पे आपके पास ज़ीरो आ रहा था। और उसके बाद आपने आखिर में वही काम करना है, एक्स के साथ इनके साइन चेंज कर देने। +1 है तो x-1, +2 है तो x-2, और -4 है तो x+4। तो ये 3 वैल्यूज़ आपके पास आ गई और फैक्टराइजेशन कंप्लीट हो गई। यहाँ आपके पास 6 है तो 6 के फैक्टर्स आप लिख लेंगे, +-1, 6 और फिर 2 के टेबल में आता है, फिर 3 के टेबल में आता है और फिर अपने टेबल में आता है। Q लीडिंग कोफिशिएंट, x³ सबसे बड़ी पावर है, उसके साथ कुछ भी नहीं लिखा तो 1 उसका कोफिशिएंट होगा। फिर इनको डिवाइड किया, और जब भी 1 से आप किसी नंबर को डिवाइड करते हैं तो आपका जो ऊपर वाले नंबर होते हैं एज इट इज़ आ जाएंगे। अब बारी बारी आपने वैल्यूज़ पुट करनी है x की जगहों पे, और वही देखना है कि किस वैल्यूज़ पे आपके पास ज़ीरो आंसर आ रहा है। तो उस पूरी वैल्यूज़ में से 1, 2, 3 और 6 और प्लस माइनस के साथ, तो सब वैल्यूज़ में आपने देखना है कि किन पे ज़ीरो आ रहा है। तो एक तो आपके पास 1 पे आ रहा है, जब आप 1 पुट करें ना x की जगहों पे तो ज़ीरो आता है। दूसरा आपके पास -2 पे आ जाएगा, और फिर आपके पास 3 पे आएगा। तो ये आपको पहले से कैलकुलेटर से डिटेक्ट कर लेना है, और उसके बाद सिंपल आपने सॉल्व करना है इधर। आंसर अमूमन हमें यहीं पता चल जाता है कि ये है, लेकिन ये आपने बोर्ड वालों को शो करवाना होता है कि ये एक तरह से वर्किंग है, कि हमने ऐसे निकाला है आंसर। फिर आपके पास -2, इससे ज़ीरो आ गया। और ज़ीरो आना ही चाहिए क्योंकि आप कैलकुलेटर से ऑलरेडी इसको वेरीफाई कर चुके हैं। तो आखिरी 3 था। तो ये देखें, आप देख सकते हैं कि ज़ीरो आ रहा है, ज़ीरो आ रहा है, और इधर भी ज़ीरो आ रहा है। तो एक 1 पे आ रहा है, तो उसको मैं x के साथ लिखूंगा साइन चेंज करके,
ऊपर +1 था, नीचे -1। -2 है तो +2 हो जाएगा, और +3 है तो -3 हो जाएगा। ये आपकी कंप्लीट फैक्टराइजेशन कंप्लीट हो गई।